बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कुर्बानी के अय्याम करीब करीब हैं। बड़ी ईद ईद उल अज़हा आने वाली है, तो उस पर वो कुर्बानी की ईद है, तो हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि कुर्बानी किस पर वाजिब है और किस पर नहीं है। कुर्बानी के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है, मुकीम होना ज़रूरी है। ये शराइत में है कि वो शख्स मुसाफिर ना हो, मुसाफिर पर कुर्बानी नहीं है। और बालिग हो, नाबालिग पर कुर्बानी नहीं है। और वो माली के निसाब हो। इसकी तारीफ़ क्या है कुर्बानी की, कि ये मखसूस वक्त में और मखसूस जानवर को अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए उस जानवर को कुर्बान करना, ये कुर्बानी कहलाता है। सबसे पहले कि मालिक निसाब कुर्बानी किस पर वाजिब है। वो शख्स, वो मुसलमान कि जिसके पास वो मालिक निसाब का मतलब ये है कि उसके पास 52.5 तोले चांदी के बराबर इतनी रकम मौजूद हो। 52.5 तोले चांदी आज तकरीबन 1.25 लाख या 1.25 लाख से कुछ ज़्यादा के पैसों की बनती है। या उसके पास माल तिजारत हो, उसके पास या करेंसी हो, कोई भी माल हो, प्राइस बॉन्ड रखे हो, या उसके पास डॉलर हो, कोई भी करेंसी हो, ये जितना चीज़ें हैं, अगर वो माली के निसाब है, हाजत असलिया से ज़्यादा हो। हाजत असलिया से क्या मुराद ये है कि ज़रूरियात ज़िंदगी जो उसकी हैं, उसमें वो पैसा मुस्तग़रक़ ना हो। यानी कि उसके खाने पीने के लिए पैसा चाहिए, उसको बिजली के बिल देने हैं और दुनिया भर के ख़र्चे हैं जो ज़रूरियात ज़िंदगी में आते हैं। हाजत असलिया के अलावा जो पैसा उसने रखा हुआ है, मिसाल के तौर पर उसके पास सोना है जिसकी मालियत 1.5 लाख है या 2 लाख है, उसके पास मौजूद है। इसी तरह उसके पास अगर 1.25 लाख से ज़्यादा पैसा रखा हुआ है और ऐसे ही रखा हुआ है, ज़रूरियात ज़िंदगी में नहीं है, ना उसे फ़ौरन किसी का कर्ज़ देना है, वो पैसा उसका रखा हुआ है, या उसके पास इतना माल तिजारत है 1.5 लाख का, 2 लाख का, वो माल तिजारत उसके पास मौजूद है। तो हाजत असलिया के अलावा अगर उसके पास पैसा है तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। ज़कात के लिए ये शर्त है कि उस माल के ऊपर पूरा साल गुज़र जाए। आपके पास 1.5 लाख है, 1.25 लाख है, या सोना है 2 लाख का, उसके ऊपर पूरा साल गुज़र जाए, उसके ऊपर पूरा साल गुज़र जाए तो कुर्बानी वाजिब होती है, तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब होती है। लेकिन कुर्बानी में ये ज़रूरी नहीं है। कुर्बानी के 3 दिन हैं। अगर उन 3 दिनों के पास आपके पास इतना पैसा आ गया कि आप जाकर जानवर ला सकते हो, तो उसी वक्त कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। कुर्बानी के 3 दिन हैं। और कुर्बानी के लिए जानवर भी मखसूस हैं। उसके लिए बकरी है, बकरा, नर मादा दोनों शामिल हैं, गाय है, ऊँट है, मेंढा है, दुम्बा जिसको कहा जाता है, ये कुर्बानी के जानवर हैं। गाय की उम्र 2 साल, गाय की उम्र, इसके अंदर नर मादा सब शामिल हैं, 2 साल होनी चाहिए। बकरे की उम्र, बकरा बकरी, इसकी उम्र 1 साल होनी चाहिए और ऊँट की उम्र 5 साल होनी चाहिए। दुम्बा, मेंढा, अगर वो 6 महीने का है लेकिन दूर दूर से देखे तो फरबा हो और वो दूर से देखने में 1 साल का रखे, तो ये मेंढे के लिए ख़ास है। वो 6 महीने का मेंढा भी अल्लाह की बारगाह में कुर्बान हो सकता है। गाय के अंदर 7 हिस्से होंगे, ऊँट में भी 7 हिस्से होंगे, लेकिन बकरा बकरी में 1 हिस्सा होगा। कुर्बानी ऐसा नहीं है कि आपने एक जानवर कुर्बान किया और वो पूरे घर की तरफ से हो जाए, ऐसा नहीं है। घर में जितने अफराद रहते हैं, अगर वो मालिक निसाब हैं, इतनी इस्तिताअत रखते हैं, यानी कि उनके पास 1.25 लाख से ज़्यादा, हाजत असलिया से ज़्यादा पैसा रखा हुआ है, 1.5 लाख रखा हुआ है, ज़रूरत में वो पैसा नहीं है। ज़रूरत से मतलब ये है कि वो पैसा खाने पीने में, लिबास में, इस ज़रूरियात में वो इस्तेमाल नहीं हो रहा। उसके अलावा जो पैसा रखा हुआ है, तो घर में जितने अफराद रहते हैं, अगर वो सारे माली के निसाब है तो सब पर कुर्बानी वाजिब होगी। ऐसा नहीं होगा वालिद साहब एक कुर्बानी करें और कहें कि ये पूरे घर की तरफ से, ऐसा नहीं होता। जिस पर कुर्बानी है उसको अपनी कुर्बानी खुद करना होगी, या वालिद साहब उसकी तरफ से कर दें, वो माली के निसाब है, अगर इजाज़त दी
बेटे ने कहा वालिद साहब मेरी तरफ से कर रहे हैं तो कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन हर शख्स पर अपनी कुर्बानी वाजिब होती है जो शख्स भी माली के निसाब होगा। ये बात ज़हन में रखनी है। अल्लाह ताला हमें मसाइल समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बयान में कोई गलती हो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।